दिल्ली के चांदनी चौक के व्यस्त चौराहे पर, जहां सुबह के वक्त ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की तेज आवाजें और दुकानदारों की पुकारें हवा को भर देती थीं, एक सिग्नल था जो हर दिन एक अजीब सी कहानी का गवाह बनता था। वहां 38 साल की एएसपी श्वेता सिंह, एक निडर और ईमानदार महिला पुलिस अधिकारी, अपनी काली स्कॉर्पियो से उतरती। उनकी गें हुई रंगत, 5 फीट 7 इंच का कद और वर्दी में छिपी एक ऐसी शान जो हर देखने वाले को झकझोर देती थी। वे सिग्नल के पास बैठे एक फकीर को कुछ नोट देती, जिसका चेहरा धूल मिट्टी से सना हुआ, कपड़े फटे पुराने और आंखें ऐसी थीं जैसे कोई गहरा राज छिपाए हों। श्वेता के दिल में 2 साल पहले अपने पति विकास शर्मा की रहस्यमयी कार हादसे में मौत का जख्म अभी भी ताजा था। विकास एक सफल व्यापारी थे जिनकी हंसी और गर्मजोशी श्वेता की जिंदगी की रोशनी थी, लेकिन उस हादसे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। श्वेता ने अपना दर्द अपने कर्तव्य में डुबो दिया, लेकिन इस फकीर को खैरात देना उनके लिए एक अजीब सी सुकून का कारण था। शायद उसकी उदास आंखों में उन्हें विकास की झलक नजर आती थी। श्वेता की शख्सियत एक मजबूत पुलिस अधिकारी की थी, लेकिन उनकी आंखों की उदासी और कभी कभार छिपी मुस्कान बताती थी कि वे एक औरत भी हैं जो अपने अतीत के साए से जूझ रही थीं। एक दिन जब दिल्ली की सड़कें हल्की बारिश से भीग रही थीं, श्वेता ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए, लेकिन उस दिन उसने खरखरी आवाज में कहा, मैडम आप मुझसे निकाह कर लें। श्वेता का दिल धक से रह गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, रामू तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो कुछ और पैसे और जाकर कुछ खा लो। लेकिन रामू ने पैसे नहीं लिए। उसने बस श्वेता को गहरी निगाहों से देखा, जैसे वह उनके दिल के अंदर तक झांक रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो श्वेता को विकास की याद दिलाती थी। वे उस दिन थाने पहुंची, लेकिन उनका दिमाग रामू की बात पर अटक गया। क्या वह मजाक कर रहा था या इसके पीछे कोई राज था? उस रात वे अपने घर की बालकनी में बैठी, जहां वे और विकास कभी बारिश में चाय पीते हुए घंटों बातें किया करते थे। उनकी आंखें भीग गईं। अगले दिन श्वेता ने फिर रामू को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मैडम मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, बस एक मौका दें। श्वेता को गुस्सा आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, रामू मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे, अपनी हद में रहो। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम मैं जानता हूँ आप मुझे पागल समझती हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। श्वेता ने उसके लहजे में एक अजीब सा भरोसा देखा। उन्होंने कहा, ठीक है बताओ तुम क्या कर सकते हो। रामू ने धीमी आवाज में कहा, दिल्ली में एक बड़ा अपराध होने वाला है। चांदनी चौक के पास एक गोदाम में कुछ लोग हथियार जमा कर रहे हैं। उसने जगह और लोगों के हुलिये की तफसील दी। श्वेता को हंसी आई कि एक फकीर अपराध की खबर दे रहा है, लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने जूनियर इंस्पेक्टर राजीव को वह जगह चेक करने को कहा। अगले दिन पुलिस ने छापा मारा और गैर कानूनी हथियारों की बड़ी मात्रा बरामद की। श्वेता हैरान रह गई, ये फकीर इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है? उन्होंने रामू से पूछने का फैसला किया। अगले दिन चांदनी चौक के सिग्नल पर रामू वहीं बैठा था। श्वेता ने पूछा, रामू तुमने वो जानकारी कैसे दी? तुम कौन हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मैं वही हूँ जो दिखता हूँ, लेकिन ये दिल्ली मेरी उंगलियों पर है। उसकी बातों में एक राज था जो श्वेता को बेचैन कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में रामू ने श्वेता को कई अपराधों की खबरें दी, छोटे चोरों से लेकर बड़े ड्रग स्मगलिंग के नेटवर्क तक। हर बार उसकी जानकारी सही थी। श्वेता अब उसे महज फकीर नहीं मानती थी। वे जानती थीं कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वे उसे फौरन पकड़ना नहीं चाहती थीं। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। श्वेता अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातें करती थी। एक दिन रामू ने कहा, मैडम आपको याद है आप कहती थीं कि बारिश में चाय के साथ समोसे खाने का मजा ही अलग है। श्वेता का दिल जोर से धड़का। ये बात उन्होंने सिर्फ विकास से कही थी। उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर बात टाल दी, लेकिन उनका दिल बेचैन था। क्या रामू का विकास से कोई नाता है? एक रात जब श्वेता थाने से देर से लौट रही थी, दिल्ली की सड़कों पर बारिश जोरों पर थी। उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। सड़क सुनसान थी और उनका दिल घबरा रहा था। तभी रामू वहां प्रकट हुआ, जैसे वह जानता हो कि श्वेता को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक की और कहा, मैडम दिल्ली की रातें खतरनाक हैं, अकेले न निकला करें। उसकी आवाज में ऐसी फिक्र थी कि श्वेता का दिल पिघल गया। उन्होंने रामू को घर चलने को कहा। पहले उसने मना किया, लेकिन श्वेता के जिद करने पर मान गया। घर पहुंचकर श्वेता ने उसे खाना दिया। दाल और चावल की खुशबू ने रामू की आंखें नम कर दी। उसने कहा, मैडम ये स्वाद, ये खाना मुझे बहुत पुरानी यादें दिलाता है। श्वेता का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। अगले दिन उन्होंने
अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अरुण को बुलाया। रामू की चुपके से खींची गई तस्वीर दिखाई। अरुण ने कहा, श्वेता, ये चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन मुझे डीएनए टेस्ट की जरूरत होगी। श्वेता ने अरुण से रामू के कपड़ों या किसी चीज से सैंपल लेने को कहा, लेकिन वे नहीं चाहती थीं कि रामू को शक हो। उन्होंने रामू को घर बुलाया और कहा, रामू, मैं तुम्हें नई जिंदगी देना चाहती हूँ, तुम यहाँ रह सकते हो। रामू ने पहले मना किया, लेकिन श्वेता के जिद करने पर मान गया। उन्होंने उसे घर के पिछले हिस्से में एक छोटा कमरा दिया। श्वेता का मकसद सिर्फ मदद करना नहीं था, वे रामू का राज जानना चाहती थीं। रामू दिन भर चांदनी चौक जाता, भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। श्वेता ने पूछा, रामू, तुम अब भी सिग्नल पर क्यों जाते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम, वो मेरी दुनिया है। एक दिन थाने से कॉल आई कि सुनील गुप्ता, एक बड़े व्यापारी के गोदाम में आग लग गई। ये वही गोदाम था जहां रामू की सूचना पर छापा मारा गया था। श्वेता मौके पर पहुंची। आग ने गोदाम का आधा हिस्सा तबाह कर दिया था, लेकिन कुछ कागजात में विकास की तस्वीर मिली। पीछे लिखा था, विकास 2018 गुप्ता एंटरप्राइजेस। श्वेता का दिल जोर से धड़का। क्या विकास जिंदा था? वे रात भर सो न सकी। अगले दिन रामू सिग्नल पर नहीं था। श्वेता ने उसे ढूंढा, लेकिन वह गायब था। शाम को वह घर के बाहर बैठा मिला। उसका चेहरा थका हुआ था। श्वेता ने पूछा, रामू, तुम कहाँ थे? उसने कहा, मैडम, कुछ जरूरी काम था। श्वेता ने उससे सुनील गुप्ता के बारे में पूछा। रामू ने नजरें झुकाकर कहा, दिल्ली में कौन उसे नहीं जानता? उसके अंदाज ने श्वेता के शक को और गहरा कर दिया। उन्होंने गोदाम की आग की तफ्तीश शुरू की। पता चला कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। सबूत एक रहस्यमयी शख्स की ओर इशारा कर रहे थे। श्वेता ने राजीव को रामू पर नजर रखने को कहा। राजीव ने बताया कि रामू हर रात एक पुराने खंडहर में जाता है। श्वेता वहां गई। कुछ कागजात मिले जिनमें गुप्ता एंटरप्राइजेस के गैर कानूनी सौदों का जिक्र था। एक पत्र में लिखा था, विकास, सच छिपाओ, गुप्ता तुम्हें माफ नहीं करेगा। श्वेता का दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने सुनील गुप्ता से मिलने का फैसला किया, लेकिन पहले रामू से सच उगलवाना था। उस रात उन्होंने रामू को घर बुलाया, विकास की तस्वीर दिखाई और पूछा, ये कौन है रामू? तुम कौन हो? रामू ने कहा, मैडम, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। श्वेता ने धमकी दी कि वे उसे गिरफ्तार कर लेंगी, लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, गिरफ्तारी से वो सच नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रही हैं। उसी रात रामू ने बताया कि सुनील गुप्ता के ऑफिस में एक गुप्त तहखाना है जहां गैर कानूनी दस्तावेज हैं। श्वेता ने छापा मारा। सुनील गुप्ता गिरफ्तार हुआ, लेकिन श्वेता का दिल अभी भी बेचैन था। उन्होंने अरुण को रामू के डीएनए के लिए सैंपल दिए। एक दिन एक अनजान कॉल आई, श्वेता, रामू को छोड़ दो वरना सच की कीमत चुकानी पड़ेगी। श्वेता को यकीन हो गया कि रामू कोई साधारण फकीर नहीं। एक रात रामू गायब हो गया, सिर्फ एक नोट छोड़ा, मैडम, मैं वापस आऊंगा। श्वेता ने उसका पीछा किया। राजीव ने बताया कि रामू एक पुराने कारखाने में देखा गया। श्वेता रात के अंधेरे में कारखाने पहुंची। अंदर रामू और प्रशांत गुप्ता, सुनील का भाई, आमने सामने थे। प्रशांत गुस्से से चिल्ला रहा था, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम कौन हो? रामू ने कहा, मैं विकास शर्मा हूँ, मैं जिंदा हूँ। श्वेता ने रिवॉल्वर निकाली, प्रशांत पर तान दी। हाथ ऊपर करो। प्रशांत ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने उसके हाथ पर गोली मारी। उनकी टीम ने प्रशांत को गिरफ्तार किया। श्वेता ने विकास से पूछा, तुम जिंदा थे, मुझे क्यों नहीं बताया? विकास ने बताया कि प्रशांत ने उसके व्यापार पर कब्जे के लिए उसे मारने की साजिश की थी। वह भागकर फकीर बन गया ताकि सच जान सके। श्वेता के आंसू रुकने से इनकार कर गए। उन्होंने विकास को गले लगाया। उनका दिल दर्द, प्यार और खुशी से भर गया। विकास ने अपनी असल पहचान जाहिर की और चांदनी चौक का वो चौराहा जो कभी दुख का गवाह था, उनकी मोहब्बत की दास्तान बन गया।